जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 13 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, पहले हम लोग 1 से 12 चैप्टर तक देख चुके हैं और 1 से 12 चैप्टर में वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आज 13 चैप्टर की बात करेंगे और वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो आप लोग एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 13 चैप्टर का नाम हुआ है, याद रखिएगा, शिक्षा है। और शिक्षा पाठ के लेखक जो होंगे जय कृष्ण मूर्ति जी होंगे, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है। और ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं ना, कह रहे शिक्षा पाठ के लेखक का क्या नाम है। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि शिक्षा पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो हमने आपको बतलाया जय कृष्ण मूर्ति। और यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का जो होता है पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई, ये भी साथ में याद रखिएगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, याद रखिएगा, कहीं नोट ऊपर लिख के याद कीजिएगा। ठीक है ना। और आप लोग जो है आंसर देखकर टिक आउट करने का प्रयास न कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन करें कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। जल्दी से बतला दीजिए कि जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखना है 1895 ईस्वी में जो हुआ था ना, क्या हुआ था, 1895 ईस्वी में जो हुआ था ना, जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, यानी 2 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था। निधन मतलब क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, मृत्यु। और मृत्यु जो हुई थी 1986 में हुई थी। क्या 1986 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, 1986। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन याद रखने की आपकी जरूरत है क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न आता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आप सोचते सोचते जो है ऑलरेडी 6-7 महीना निकाल चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है जितना आप टाइम बचा है उसमें कड़ी मेहनत कीजिए और अपना जो है सफलता पाइए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। हमने पहले ही बतला चुका था 1 नंबर क्वेश्चन में ही, इसको जो है चावल में बतला दिया कि जय कृष्ण मूर्ति का नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है। यानी 4 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन ए टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कहां हुआ था। जल्दी से बतला दीजिए कि जय कृष्ण मूर्ति जी का निधन जो हुआ था कहां हुआ था। सबसे पहले बताइए कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, क्योंकि हमने अभी बतलाया, याद रखिएगा, 1800 कितना, सॉरी 1900 कितना 86 ईस्वी में हमने निधन बतलाया। ठीक है ना। और पूछा जा रहा है कहां पर हुआ था, निधन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है। यानी 5 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जय कृष्ण मूर्ति मातृहीन किस उम्र में हो गए। मातृहीन जो है किस उम्र में हो गए, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा मेरे भाई कि 10 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गए, मातृहीन हो गए। याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे कि जय कृष्ण मूर्ति जी का माँ का क्या नाम था। जल्दी से बतला दीजिए कि जय कृष्ण मूर्ति जी का माँ का नाम जो था वो क्या था। तो याद रखिएगा संजीवमा देवी। ठीक है, संजीवमा देवी था, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन 7 का ये टिक करें बिल्कुल सही टिक होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। आपको तो पता होनी चाहिए ना कि शिक्षा पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा संभाषण है, क्योंकि शिक्षा में सबसे ज्यादा होता है बातचीत करने की अवधारणा होती है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग संभाषण मारेंगे, इसमें सबसे ज्यादा भाषण दिया जाता है शिक्षा में, आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा 8 का। अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन करें कि बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक होते हैं। देखिए बच्चों को जो है बचपन की अवस्था में जो है कैसे रहना जो होता है आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा स्वतंत्र यानी आजादी की अवस्था में होना अति आवश्यक होता है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा भी गया है, इसलिए ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आजादी मारिएगा, क्या मारिएगा, आजादी या स्वतंत्र मारिएगा, क्योंकि स्वतंत्र मतलब जो होता है आजादी ही होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन करें, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। जल्दी से बतला दीजिए और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि आज के डेट में जो है शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका है, सारे बच्चे जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है कि शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, तो जीवन को पूर्ण रूप से समझने का व्यवहार बन गया है। और कहीं भी आप
लोग जाइएगा तो शिक्षा का जो बहुत ही पहले जो है शिक्षा जरूरी है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का, लोग कब मेघावी नहीं हो सकते हैं? मेघावी जो है कब नहीं हो सकते हैं, तो याद रखिएगा भयभीत के होने पर, भयभीत होने पर जो है मेघावी नहीं हो सकते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का है कि साम्यवादी लड़ रहा था। साम्यवादी जो होता है वो किससे लड़ रहा था, तो याद रखिएगा साम्यवादी जो है ना पूंजीवादी से लड़ रहा था, पूंजीवादी से लड़ रहा था, यानी जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बतला दीजिए कि हमने माता जी का नाम बतलाया संजीवनी देवी बतलाया, और पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नारायण, क्या नारायण पंडित, याद रखिएगा नारायण मूर्ति, ठीक है, नारायण मूर्ति ऑप्शन ए वाला सही होगा, यानी 13 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन का है ना, पर जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहां हुआ था? पूछा जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा चित्तूर, चित्तूर जो होता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, क्या में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यानी 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का, जय कृष्ण मूर्ति प्राय क्या करते हैं? जल्दी से बतला दीजिए कि जय कृष्ण मूर्ति प्राय क्या करते थे, जल्दी से बतलाइए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति जो है प्राय जो है बोलते थे, क्या करते थे, बोलते थे, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि द फास्ट एंड लास्ट, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक कौन है? जल्दी से बतला दीजिए, द फास्ट एंड फ्रीडम के लेखक कौन है, जल्दी से बतला दीजिए, और ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा द फर्स्ट एंड फ्रीडम जो है लेखक जो है ना, याद रखिएगा ये जो होंगे जय कृष्ण मूर्ति जी होंगे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना द अलीन, कह रहा है द ऑलिन रिवॉल्यूशन के लेखक का नाम क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा द ऑली जो है रिवॉल्यूशन जो है लेखक का नाम हुआ जो है ना, याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति जी से, जो हम लोग जिदू कृष्ण मूर्ति के भी नाम से जानते हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन करें कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, यहां पर जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, देखिए आज के डेट में यानी अभी वर्तमान की हम लोग बात करें तो आज के डेट में सारे व्यक्ति ना एक दूसरे के विरोध में खड़ा है, क्या है, एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। आपको पता होनी चाहिए कोई समर्थन में खड़ा नहीं होगा। जब आप जो है कुछ नया करने जाइएगा तो आपके पीछे जो है 10 गो जो है आपको जो है समर्थन करेंगे, जैसे 50 गो जो है आपको क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो आप जो है आज के डेट में ना वर्तमान स्थिति में जो है आज जो है बहुत ज्यादा जो है लोग विरोध कर रहे हैं और खड़ा हो जा रहे हैं आपके विरोध में, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही होगा, और बिल्कुल यह सत्य बात है, आप जब भी नया कुछ कीजिएगा तो आपके पीछे जो है 10 गो जो है विरोध करने वाला लग जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रांति करना, सीखना, सिखाना और प्रेम करना तीनों क्या है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार जो है प्रश्न पूछा भी गया है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों क्या है। तो याद रखिएगा पृथक पृथक प्रतिक्रिया नहीं है, पृथक पृथक क्या है, प्रतिक्रिया नहीं है, यानी अनिश का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। अनिश का ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ये होगा, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि करे के महत्वाकांक्षी क्या कर रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार जो है आया भी हुआ है। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीका से आप लोग याद रखिएगा कि महत्वाकांक्षी जो है क्या कर रहा था, तो याद रखिएगा अपना नाश कर रहा था। क्या कर रहा था, अपना नाश कर रहा था। देखिए जो अभी पढ़ाई की उम्र में जो अगर घूमने लगेगा, अगर अगला पढ़ाई को छोड़ देगा तो क्या करेगा, अपने जीवन को जो है बर्बाद ही ना करेगा। आपको तो पता होनी चाहिए कि जो पढ़ाई नहीं करेगा यानी अपना जीवन को बर्बाद करेगा और जब वो लास्ट में जाकर जो है 10,000 12,000 पर कहीं जाए लोहा फैक्ट्री में जाकर क्या होगा, वो कमाएगा, ठीक है। तो आपको जो है जिंदगी बर्बाद नहीं करना, अच्छा से पढ़ना है, कुछ हासिल करना है, ठीक है ना। तो आज का हम लोग इस क्लास से जो है ना, इस चैप्टर से जो है 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण कराए। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाइएगा और एक भी प्रश्न छोड़ने का प्रयास न कीजिए।
लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कम समय में आपको जो है ना ये 20 क्वेश्चन को बतला दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट जाइए, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।